कृष्ण की बचपन की वो कहानियाँ जो शायद आपने नहीं सुनी होंगी। एक रात में एक जेल के अंदर और एक ऐसा जन जिसने इतिहास नहीं पूरी सृष्टि की दिशा बदल दी। कहानी की शुरुआत होती है जेल की दीवारों से। एक समय की बात है, मथुरा के एक राजा थे कंस। वह अपनी बहन देवकी से बहुत प्यार करते थे, लेकिन पागलपन ऐसा कि जब आकाशवाणी ने कहा तेरी बहन का 8वां बेटा तेरी मौत का कारण बनेगा, तो वहीं कंस अपनी बहन देवकी को जेल में डाल देता है। अब सोचिए जरा, एक माँ जो अपने हर बच्चे को अपनी गोद में पालना चाहती थी, उसने अपने पहले 7 बच्चों को एक एक कर अपने ही सामने मरते देखा। लेकिन फिर आई वो असाधारण रात। 8वां बच्चा जन्मा और उसी पल जेल के ताले टूट गए, पहरेदार सो गए और यमुना नदी का पानी खुद रास्ता बन गया। कृष्ण का जन्म अंधकार में नहीं, ब्रह्मांड की सबसे बड़ी रोशनी के साथ हुआ था। वासुदेव जी ने नवजात कृष्ण को उठाया और चल पड़े नंदगांव की ओर। तेज बारिश, तूफान, बिजली कड़क रही थी, लेकिन जैसे ही वो यमुना किनारे पहुँचे, पानी खुद ऊपर उठ गया और एक नदी ने अपने प्रभु को रास्ता दिया। और शेषनाग यानी वही नागराज जो भगवान विष्णु के सिरहाने रहते हैं, उन्होंने छाते का काम किया, प्रभु के सिर पर पानी गिरने से बचाया। अब जरा सोचिए, क्या ये कोई आम बच्चा था? नहीं, वह तो स्वयं प्रभु थे। जैसे ही कृष्ण गोकुल पहुँचे, वहाँ माँ यशोदा ने उसे अपने बेटे की तरह पाला। पर शुरुआत से ही कंस को चैन नहीं मिला। उसने राक्षसी पूतना को भेजा श्री कृष्ण को मारने के लिए, जो सुंदर औरत बनकर आई और जहर से भरे स्तनों से बालक को दूध पिलाने लगी। लेकिन श्री कृष्ण ने उस जहर को पीकर भी उस स्त्री को मोक्ष दे दिया। हाँ, उस स्त्री को मारा जरूर, लेकिन सिर्फ शरीर को, आत्मा को तो श्री कृष्ण ने मुक्ति दे दी थी। यहाँ से पहली बार दुनिया को पता चला, ये बच्चा कोई साधारण नहीं, ये तो स्वयं ईश्वर हैं। अब आते हैं उन मस्ती भरे किस्सों पर जो सबने सुने हैं। माखन चोर कृष्ण, गोपियों के कपड़े चुराने वाला कृष्ण, बांसुरी की धुन पर सबको मोहित कर देने वाला कृष्ण। पर जरा ठहरिए, क्या ये सब सिर्फ शरारत थी? नहीं, जब कृष्ण घर घर जाकर माखन चुराते थे, तो वो ये बता रहे थे कि मैं हर आत्मा का अंश हूँ और हर आत्मा में मेरा अंश है। माखन यानी सत्व, यानी आत्मा की शुद्धता, और गोपियों के कपड़े चुराना कृष्ण का संदेश था। ईश्वर के आगे सब समान है, ना कोई छिपा सकता है, ना कोई बड़ा छोटा होता है। अब एक और कहानी जिसे सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। गोकुल के पास यमुना नदी में एक भयानक नाग रहता था, कालिया जिसका नाम था। उसका जहर इतना तीव्र था कि नदी में कोई स्नान तक नहीं कर सकता था। एक दिन खेलते हुए गेंद नदी में गिर गई। उसे निकालने के लिए वो नन्हा सा बच्चा कृष्ण नदी में कूद पड़ा। कृष्ण को नाग ने लपेट लिया, लेकिन कृष्ण ने उसके सिर पर नृत्य शुरू कर दिया। क्या आप सोच सकते हैं, एक बच्चा एक जहरीले नाग के फन पर नाच रहा है, और वो भी मुस्कुराते हुए। कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं थे, वो साक्षात धर्म थे, जो अधर्म पर नाचते नहीं, उसे दबा देते हैं। अब आती है वो बात जो अक्सर लोग गलत समझते हैं, कृष्ण और गोपियों का प्रेम। लोग सोचते हैं कि ये कोई रोमांस था। नहीं, ये आत्मा और परमात्मा का संबंध था। गोपियाँ शरीर नहीं थीं, प्रेम का प्रतीक थीं। कृष्ण उनके लिए आकर्षण नहीं थे, वो मोक्ष के द्वार थे।
अब आप सोच रहे होंगे, क्या ये सब सच था? हाँ, यह सब कुछ सच था। यही तो हैं श्री कृष्ण भगवान, वो जिनकी हर लीला में कोई गूढ़ ज्ञान नहीं है, ज्ञान है। हर बचपन की शरारत में एक आध्यात्मिक रहस्य है। जब वो गिरते हैं, उठते हैं, मुस्कुराते हैं, रोते हैं, तो हमें जीवन जीने का तरीका सिखाते हैं। कृष्ण सिर्फ भगवान नहीं है, वो जीवन का सार हैं। वो बच्चा जो माखन चुराता था, वो ही कालिया नाग पर नाचता था, और वही अर्जुन के रथ को युद्ध में चलाता था। यही तो है भगवान श्री कृष्ण। कृष्ण एक बालक नहीं, ब्रह्मांड का रहस्य हैं। अगर आपको भी हमारी ये कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसी ही रोचक भरी कहानियाँ, अद्भुत ज्ञान से भरे हुए पौराणिक रहस्य आपके लिए लेकर आते हैं। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।